जब ज़मीन पर अंधेरे छाए हुए थे, बातिल का राज था और हक कहने वालों के लब सी दिए जाते थे, तब एक कमज़ोर उम्र रसीदा औरत खड़ी हुई। एक ऐसी औरत जिसके पास न तलवार थी न लश्कर, बस दिल में अल्लाह की तौहीद का नूर था। ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था और आंखों में ईमान की चमक। ये थी हज़रत सुमैया बिनते ख़ियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस्लाम की पहली शहीदा जिन्होंने सच की खातिर अपनी जान दे दी। औरत के सब्र, वफ़ा और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल हमें इब्तिदाए इस्लाम में नज़र आती है। जब हक़ व बातिल के दरमियान शदीद कशमकश जारी थी, तब कुछ ऐसे नफूसे कुदसिया भी थीं जिन्होंने अपने जानों का नजराना देकर इस्लाम के आफताब को तुलू किया। उन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी है, जो इस्लाम की पहली शहीदा खातून थी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ एक गरीब और बेसहारा ख़ानदान से था। आपके शौहर हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बेटे हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं की तरह इस्लाम की इब्तिदाई दावत पर लब्बैक कहने वालों में शामिल थे। उन तीनों ने ईमान की राह में जो तकलीफ़ें सहीं, उनकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में कम ही मिलती है। कुरैश का सरदार और इस्लाम का शदीद दुश्मन अबू जहल उनके ईमान से इस कदर जलता था कि उसने उस ज़ईफ़ और बेसहारा औरत पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तपती रेत पर लिटाया गया, लोहे की ज़रा पहनाई गई, जलते अंगारों पे खड़ा किया गया और ओबाश लड़कों के हवाले कर दिया ताकि वो उस कमज़ोर औरत का मजाक उड़ाएं और उसे अजियत दें। मगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यकीन कामिल का ये आलम था कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम कभी न डगमगाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें और उनके ख़ानदान को इस हाल में देखते तो फरमाया करते कि सब्र करो ए आले यासिर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा किया है। एक दिन अबू जहल हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और गुस्से से बोलने लगे कि बूढ़ी औरत, आज फैसला कर, इस्लाम छोड़ती है या मौत कबूल करती है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कमज़ोर मगर बाहिम्मत लहजे में जवाब दिया कि अबुल हुक्म, तू अपने जुल्म पर नाज करता है, मगर वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया में फैलेगा। ये सुनकर अबू जहल आग बगोला हो गया और अपने नेज़े से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह को छेद डाला। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आखिरी सांसों में फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गई। और यूं हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहला चिराग बनी जिसने अपनी जान का ईंधन देकर इस्लाम की रोशनी को जला बख्शी। उनकी शहादत सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हक़ की राह में अगर जान भी देनी पड़ जाए तो दी जाए, मगर झुका न जाए। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद अल्लाह ताला ने ज़ालिम अबू जहल के लिए भी एक इबरतनाक अंजाम लिख दिया था। मैदान बदर में इस्लाम और कुफ़ार का पहला अजीम मोरका बर्पा हुआ। वही अबू जहल जो कभी एक ज़ईफ़ औरत पर जुल्म करता था, आज दो कम उम्र बच्चों के हाथों ज़लील व ख्वार होकर कत्ल हुआ। ये अल्लाह की अदालत थी जिसने ज़ालिमों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और आसमानों पर एक सदा गूंजी कि ये है इस्लाम की पहली शहीदा। क्या आप सोच सकते हैं, एक औरत, एक ग़ुलाम इस्लाम का पहला खून दे रही है। यही वो कुर्बानी थी जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। और फिर तारीख़ ने देखा कि किस तरह अबू जहल जिसने जुल्म किया, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें ये सिखाया कि ईमान का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो उस पर चलते हैं वही रब के महबूब बंदे होते हैं। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार आज भी हमें सब्र, हौसले, इस्तिकामत और ईमान की ताकत सिखाता है।
اس کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت صرف کمزور نہیں بلکہ اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان جیسا صبر اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔